तो आ गए आप लोग देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूं कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि वालों के ऊपर में मंगल का जो ये गोचर होने जा रहा है 23 अप्रैल से लेकर के 1 जून तक, उसका आखिर आपके ऊपर में क्या प्रभाव पड़ेगा, किस मामले में ये रिजल्ट बढ़िया देगा तो किस मामले में खराब देगा, अच्छे बुरे सभी स्थिति पर में सम रूप से बात करेंगे, बराबर से बात करेंगे। पक्षपात करने की कोशिश नहीं करूंगा कि अच्छा कह करके आपको खुश कर दूं और बुरा कह करके आपको दुखी कर दूंगा। आपके खुशी और दुखी होने से, मेरी बातों को सुनने से उसका कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो शास्त्र कहता है, हमारा जो ज्योतिष विद्या कहता है, मैं तो उसी विषय पर बात करूंगा। देवी और सज्जनों, कई लोग ऐसा करते हैं कि आपको प्रसन्न करने के लिए अच्छी अच्छी बातें बता करके आपको प्रसन्न कर दिया। कई लोग ऐसा करते हैं कि बुरी बुरी बातें बता करके आपको दुखी कर देते हैं। लेकिन मैं अक्सर प्रयास करता हूं कि मैं जब भी बताऊं तो उस ग्रह का जो पॉजिटिव पहलू है वो भी आपके सामने रखूं, जो निगेटिव पहलू है उसको भी आपके सामने रखने का प्रयास करूं। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। तो हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कसे काय, केरो हाल है, केना छी यहाँ सब, कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो, मनक्कम, खम्हा गणी हुकुम, केमती अच्छंती की खबोर, नमस्तुभ्यं, राधे राधे। देवी और सज्जनों, जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर गु, गे, गो, सा, सी, सु, से, सो और दा हो, उसकी राशि कुंभ हुई। क्या है? किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर अगर गु है, गु, गे, गो, सा, सी, सु, से, सो और दा है, तो इसकी राशि जो है सो कुंभ कहलाएगी। हो सकता है कि अगर आपका जन्म से राशि कुंभ हो तो आपके नाम का पहला अक्षर ये नहीं भी हो, ऐसा संभव है। आइए अब चर्चा को आरंभ करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए मंगल का प्रवेश कुंडली के दूसरे भाव में मीन राशि में 23 अप्रैल से लेकर के 1 जून तक है। कुछ पहले बुरी बातों को जानते हैं। दूसरे भाव में मंगल के बैठने के कारण क्या नुकसान होगा। जैसे कि कुंडली के दूसरे भाव में मंगल देवता विराजमान है, तो सबसे पहले महर्षि कहते हैं कि कुंभ राशि वाले जातक को बल का हानि होगा। आपके शरीर में जो ऊर्जा है, आपकी जो ताकत है, आपकी जो शक्ति है, उसमें क्षीणता आएगी, उसमें कमी का योग बनेगा। आप इस समय में थोड़े से अपने आप में कमजोर महसूस कर सकते हैं। हो सकता है आपका शरीर मन के मुताबिक आपका साथ ना दे। देवी और सज्जनों, महर्षि कहते हैं कि कुंडली के दूसरे भाव में मंगल देवता के बैठने के कारण बल की हानि तो होगी ही, कार्यों के क्षेत्र में भी इतनी आसानी से सफलता नहीं मिलेगी। कार्य क्षेत्र में आप बहुत आसानी से, बहुत मिनिमम तौर पर में सफलता हासिल नहीं कर सकते। कार्य के क्षेत्र में अगर आपको सफलता हासिल करनी है, सफलता चाहिए, तो आपको पूर्ण रूप से मशक्कत करना पड़ेगा, पूर्ण रूप से प्रयास करना पड़ेगा, पूरी शक्ति, पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, तब जाकर के आपको सफलता मिलने का योग मंगल देवता बनाएंगे। कहते हैं कि दूसरे भाव में कुंभ राशि वालों के लिए मंगल है, तो दूसरे भाव में मंगल के बैठने के कारण दुष्ट मनुष्यों के द्वारा, यानी कि जो गलत मनुष्य है, जो अच्छा नहीं है, जो दुष्ट है, ऐसे मनुष्यों के द्वारा, चोरों के द्वारा, अग्नि आदि के द्वारा कुछ नुकसान का भी योग कुंभ राशि वालों को बनेगा। यानी कि जो बुरे लोग हैं, जो अच्छे नहीं हैं, जो समाज को ऊंचाई की तरफ नहीं नीचाई की तरफ ले जाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के द्वारा आपको कुछ नुकसान का खतरा है। चोर से थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि चोर से खतरा का योग बता रहे हैं। महर्षि कहते हैं कि अग्नि से भी बच के रहें। आग तभी तक बढ़िया है जब तक वो चूल्हे में है। चूल्हे में जब तक है तब तक आपके मुख में भोजन का रास्ता बनाता है, और जब आग चूल्हे से बाहर निकल जाए तो आग नहीं, वो अग्नि का रूप ले लेता है, भयंकर प्रलय ला देता है। तो आग से थोड़ा सा सावधानी बनाए रखें तो ज्यादा बढ़िया है। धन को थोड़ा सा कस करके पकड़ने की कोशिश करें। धन को, हाथों को ढीला करने का प्रयास न करें, पूरी मजबूती से पकड़ने का प्रयास करें धन को। देवी और सज्जनों,
धन का किसी भी प्रकार से अगर हानि होता है, नुकसान होता है, तो इसमें जिम्मेदारी आपकी होगी, क्योंकि मैंने आपको पहले सचेत कर दिया है। इस समय में कठोर वचन बोलने से आपको बचना चाहिए। अगर आप बोलते हैं तो ये आपकी गलती होगी, क्योंकि मैंने आपको पहले आगाह कर दिया है कि 23 अप्रैल से 1 जून के बीच में आपके मुख से बहुत ज़्यादा कठोर शब्द का प्रयोग हो सकता है, कड़े शब्द आप निकाल सकते हैं। कहीं से कुछ भय भी रह सकता है, किसी न किसी विषय पर में आप दंडित भी हो सकते हैं। मन में पित्त की, शरीर में पित्त की अधिकता के कारण जो है सो कुछ कष्ट का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। दूसरे भाव में बैठे हुए हैं मंगल देवता। दूसरे भाव में जैसे ही मंगल देवता बैठते हैं तो महर्षि कहते हैं कि आंख से संबंधित, कान से संबंधित किसी प्रकार की बीमारी, कोई रोग, कोई कष्ट आपको परेशान करने लगती है। धर्म के तरफ जो है आपका प्रेम, आपका झुकाव जो है सो बहुत कम हो जाता है। आप धर्म के पथ पर तो चलते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं चलते, धर्म से प्रेम आपको रहता है, लेकिन थोड़ा सा कम हो जाता है। चोर, नीच व्यक्ति से आपकी संगत भी हो सकती है। इस समय में परिवार के लोगों के साथ किसी बात को लेकर के कलह कलेश भी हो सकता है। पशुपालक वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए बढ़िया समय है। सही बुद्धि का प्रयोग करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। धन का नुकसान हो सकता है और कड़े शब्दों का आप प्रयोग कर सकते हैं, तो उस पर में आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। यहाँ से चौथी दृष्टि पड़ेगी 1, 2, 3, 4 पंचम भाव पर में। पंचम भाव पर में जब चौथी दृष्टि पड़ेगी तो महर्षि कहते हैं कि मंगल की दृष्टि जब चौथी पूर्ण रूप से पंचम भाव पर पड़े तो उस व्यक्ति को कई भाषाओं का ज्ञान हो जाता है। वो व्यक्ति कई चीज़ों को, भाषाओं को जो बोली जाती है, जो इशारों में बताई जाती है, उन सबको बहुत अच्छे तरीके से आसानी से समझ लेता है। आप इस समय में देखेंगे कि पंचम भाव पर दृष्टि है तो आपको विद्वान के तौर पर में भी जाना जाएगा। आप एक समाज में अपना वर्चस्व हासिल करेंगे। आप अपने वक्तव्य पावर के बदौलत, आप अपनी बोलने की कैपेसिटी की बदौलत, आप अपनी वाक पटुता की बदौलत जो है समाज में अपना एक स्थान हासिल करेंगे। आप ये देखेंगे कि पंचम भाव पर में दृष्टि मंगल की ये दर्शाता है कि संतान को कुछ कष्ट हो सकता है, कुछ हेल्थ वाइज इशू आपको भी परेशान कर सकती है और मन में कुछ अफेयर वगैरह के लड्डू आपके फूट सकते हैं, जो कि ठीक नहीं है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कुंडली के दूसरे भाव से सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है। अष्टम भाव पर में सप्तम दृष्टि पड़ने के कारण क्या होगा कि आपको धन और परिवार के लोगों के साथ जो है सो बड़ा सावधानी से चलना पड़ेगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है। आप ऋण से ग्रस्त हो सकते हैं, परिश्रम ज़्यादा कर सकते हैं, कुछ मामले में भाग्य का साथ कम मिलेगा और मन भी थोड़ा सा दुखी रहेगा। अष्टम दृष्टि कुंडली के नवम भाव पर में है, जिसके कारण से एक तरफ तो बुद्धि का प्रयोग सही डायरेक्शन में करने से के लिए कहा जा रहा है और दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि आप बुद्धिमान भी है, यानी कि गलत डायरेक्शन में बुद्धि का प्रयोग ना करें। बुद्धिमान आप कहलाएंगे, बुद्धिमान है, लेकिन सही चीज़ों में प्रयोग करें। समाज के उत्थान के लिए, अपने उत्थान के लिए, किसी के विनाश के लिए ना करें। एक तरफ बताया जा रहा है कि कुंडली में दूसरे भाव में बैठने के कारण धन की कमी होगी, दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि धन का प्राप्ति भी होगा, धन का आगमन भी होगा, पराक्रमी भी कहलाएंगे और धर्म के क्षेत्र में कुछ प्रेम और कुछ अरुचि, यानी कि सब कुछ को मानने वाला भी नहीं और सब कुछ को नहीं मानने वाला भी नहीं। इस समय में आपकी प्रवृत्ति कुंभ राशि वाले ऐसी रहेगी। तो यही छोटी सी वीडियो थी हमारी, जिसमें हमने आपको बताने का प्रयास किया कि आपके लिए कुंभ राशि वाले ये समय आखिर कैसा रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो निश्चित तौर पे पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरुदेव, जो बुरी चीज़ें बताई जाती है किसी भी ज्योतिष के द्वारा हमारे राशि के बारे में, वो तो हमें निश्चित तौर पर में प्राप्त हो जाता है और जो अच्छी चीज़ें बताई जाती है वो हमारे पड़ोसी को, हमारे मित्र को, दूसरे लोगों को मिलता है, पर मुझे नहीं मिल पाता।
अगर ऐसा आपको भी लगता है तो जरूरत है आपको अपनी जन्म कुंडली और हस्तरेखा की जांच करवाने की। अगर आप जांच करवाना चाहते हैं मुझसे तो सामने आपका व्हाट्सएप नंबर है 7062757996। उस नंबर पर मैं आपको अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और दोनों हाथ के हथेली का फोटो भेजना है। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी मिलेगी विथ सही चार्जेज के साथ। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।